ओके। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि डेटावर्स में से डेटा रिट्राइव करके, जैसे वेब एपीआई के जैसे कॉल करते हैं कि दूसरे कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में से, तो उसको हम कैसे रिट्राइव करके हमारे पोर्टल में यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पावर पेजेस। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसमें अभी पावर पोर्टल में क्या है कि अपना डेटावर्स है ना, वो डेटाबेस है। तो हम क्या करेंगे कि उस डेटावर्स में से जितने भी रिकॉर्ड्स हो, जितने भी रिकॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं ना एक पर्टिकुलर टेबल के लिए, वो सारे के सारे रिकॉर्ड हम अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो आ रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ओबी सिस्टम है उसमें से। बट हम क्या करेंगे, हमें ऐसा करना है यहाँ पे अगर कोई भी रिकॉर्ड आता है तो वो आता है माइक्रोसॉफ्ट के जो हमने यहाँ पे सेटअप किया था उसमें से। बट हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ना, वो हमें अपने कस्टम डिजाइनिंग से करना है। तो हम क्या करेंगे कि होम पेज के अंदर एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो पहले रिकॉर्ड गेट करने के लिए हमारे पास एक पेज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अभी एक नया होम पेज के अंदर एक चाइल्ड पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम अपना कस्टम कोड, कस्टम डिजाइन और कस्टम कोड करके हम वहाँ पे रिकॉर्ड से और रिट्राइव करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, नया एक वेब टेम्पलेट बनाना है। रिट्राइव फ्रॉम डेटावर्स, इसका नेम दे देते हैं रिट्राइव फ्रॉम डेटावर्स। और इसमें इसका नया एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ये जो हम पेज क्रिएट कर रहे हैं वो हमें रखना है यहाँ पे होम पेज के अंदर, मतलब कि होम पेज उसका पेरेंट होगा और उसके बाद में उसके चाइल्ड या तो होम पेज या तो फिर कोई और ले लेते हैं, जैसे कि पोर्टल कस्टमर डिटेल्स भी चलेगा अपने पास। यहाँ पे पेज टेम्पलेट, तो यहाँ से ये नेम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेज टेम्पलेट, तो सेम नेम से एक पेज टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। यहाँ से वेब, और इसको सेव। और जैसे जैसे हो जाता है तो हम वेब पेजिस का एक पेज क्रिएट करेंगे सेम नेम से, और इसका साइट का नेम दे देंगे पार्स पेरेंट। तो पेरेंट पेज अभी हमें कौन सा रखना है, तो हमें रखना है ये पोर्टल कस्टमर डिटेल्स है ना, वो वाला रखते हैं। तो यहाँ पे पोर्टल कस्टमर डिटेल है वो पेरेंट पेज है, यहाँ पे पार्सल यूआरएल में यही दे देते हैं। बट इसको थोड़ा डैश में से देंगे।
यहाँ पे जो अपना पेज टेम्पलेट क्रिएट किया था तो वो अपना पेज टेम्पलेट यहाँ पे रख देंगे और बाद में पब्लिशिंग में पब्लिश कर देंगे। और उसके बाद में इसको सेव कर लेते हैं। और अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमने वेब पेज बनाया ना, उस वेब पेज को हमें यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर, हमें अभी मैं यहाँ से क्लियर कैच करके दिखा देता हूँ। हमें क्या करना है कि इस वेब पेज को पहले तो इस पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का चाइल्ड क्रिएट करना है, मतलब इसके ड्रॉप डाउन में दिखे वैसा। तो मैं क्या करूंगा, वेब लिंक सेट पे जाऊंगा। उस वेब लिंक सेट में मैं जाऊंगा डिफॉल्ट में। बाद में यहाँ पे आपको लिंक्स देखने को मिलेगा, और इस लिंक्स पे हम क्रिएट करेंगे एक नया वेब लिंक सेट। तो हम इसमें क्या दे देंगे, नेम दे देते हैं। इसको हम कर देते हैं पब्लिश। इसका पेरेंट कौन सा है, तो पेरेंट है अपना कस्टमर। इसका है पोर्टल। एक मिनट, ये लोड ले रहा है थोड़ा। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का, ये रहा, मिल गया। इसको ले लिया। इसके बाद में हम इसका पेज दे देंगे, जो अपना रिट्राइव का पेज था वही दे देंगे। और इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। और जैसे ही सेव करने के बाद हमें यहाँ पे एक डिस्प्ले ऑर्डर देना पड़ेगा इसका, जो हम यहाँ पे दे देंगे 1। कि ये जो है वो हमें इसके चाइल्ड में पहला ही दिखे वैसा करना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑर्डर 1 2 3 में देना है। और यहाँ पे क्लियर कैच और इसको रिफ्रेश। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका चाइल्ड क्रिएट हो गया, रिट्राइव फ्रॉम द डेटावर्स। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो रिट्राइव फ्रॉम द डेटावर्स का जो पेज है, तो इस यहाँ पे क्या किया कि उसने ऑटोमेटिक एक पेज, सॉरी, चाइल्ड क्रिएट किया। जैसे पहले उसने क्या किया कि पोर्टल कस्टमर डिटेल्स में गया, और उसके बाद में रिट्राइव फ्रॉम द डेटावर्स, मतलब कि इसके अंदर जो रिट्राइव फ्रॉम द डेटावर्स है उसमें जाके यहाँ पे इसने मैनेज कर लिया। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है कि यहाँ पे अगर मैं टेबल्स में जाऊँ, और इस टेबल में अगर मैं अकाउंट में जाता हूँ, तो उस अकाउंट में जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, या तो फिर पोर्टल कस्टमर डिटेल्स में, अगर हम इस, ठीक है, अकाउंट का ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी थोड़ा मतलब आइडिया है वैसा। तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे अपना, हम यहाँ पे आ जाते हैं। HTML का टेबल होता है ना, उसमें हमें क्रिएट करना है। HTML टेबल, HTML टेबल। ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो HTML का ये जो टेबल है ना, जहाँ पे कंपनी दिखा रहा है, कॉन्टेक्ट और सेंचुरी, सॉरी, कंट्री। तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे आएंगे, और हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, वो हमें यहाँ से रिट्राइव करना है, मतलब यहाँ से उठाना है। और इसको पोर्टल में इस पेज के अंदर यहाँ पे दिखना चाहिए, वैसा मुझे करना है। तो वैसा करने के लिए पहले तो मैं क्या करूंगा कि सारा का सारा ये वाला जो कोड है ना, पहले मैं इसको कंट्रोल C करके अपने यहाँ पे जो हमने अपना जो पेज बनाया ना वेब टेम्पलेट्स में, अपना नेम था रिट्राइव फ्रॉम द डेटा आवर्स। मैं आपको अगर यहाँ पे थोड़ा फाइल्स में जाएंगे, HTML का एक फाइल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा कोड हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे HTML का कोड आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कितना डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो हम अगर यही सेम कोड यहाँ पे रखेंगे, और इसको पहले तो इसको निकाल देते हैं, इसका काम नहीं है। तो HTML टेबल है, तो यहाँ पे हम दे देंगे रिट्राइव फ्रॉम द डेटावर्स, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्लियर कैश और इसको रिफ्रेश। ओके। तो क्लियर कैश और रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे फिक्स डेटा आ गया। मतलब कि ये जो नेम है, ये जो नेम है, ये सब फिक्स हमने यहाँ पे रखा था। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये सारा का सारा डेटा है वो फिक्स आ रहा है। मतलब हमने स्टैटिक रख दिया और स्टैटिक आ रहा है। बट हमें तो क्या करना है, अपना
अपना रिक्वायरमेंट तो क्या है, अपना तो ऐसा करना है, अपने को क्या करना है कि हमें तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है ना ये वाला, ये डेटा उठा के वहां पे रखना है। तो ये डेटा वहां पे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये डेटा उठाने के लिए हमें फेच एक्सएमएल डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है वो हमें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आइकॉन दिख रहा है ना एडवांस फाइंड का, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नए पेज में हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि अकाउंट का जो टेबल है ना उस टेबल में से ये सारा का सारा डेटा, मतलब कि ये 3 कॉलम है, तो ये 3 कॉलम का डेटा हमें उठाना है। तो वो डेटा उठाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है अकाउंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट कॉलम्स में जाना है और वो सब कॉलम्स यहाँ पे ये ऐड करनी है जो हमें चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास है अकाउंट नेम, ईमेल, सॉरी, अकाउंट नेम, मोबाइल फोन और ईमेल। तो तीनों चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अकाउंट नेम है ऑलरेडी, मोबाइल फोन भी है और प्राइमरी कॉन्टेक्ट है, तो नहीं मुझे चाहिए ईमेल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ईमेल चूज करूंगा, प्राइमरी मेल वन, इसको क्लिक करके ओके कर दूंगा और इसको ओके। और इसका जो यहाँ पे जो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ से पूछेगा कि आपको ओपन कहाँ पे करना है, यहाँ से हमने ओपन कर दिया। ओके, ठीक है। तो हमारे पास अपना फेच एक्सएमएल डाउनलोड हो गया है। बट वो सॉरी, अभी नहीं दिख रहा है। आपने वो एक्सएमएल फाइल ओपन की होगी ना, वो भी नहीं दिख रही। अच्छा हाँ सॉरी, एक मिनट, हम्म, अभी दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन में अभी वो अकाउंट्स खुला है ना, वही दिख रहा है, ओके, एडवांस फाइंड हाँ का। ये अभी नोटपैड दिख रहा है, हम्म, नोटपैड का एक यस स्क्रीन। अभी ठीक है। यस यस। तो ओके, यहाँ पे दिख रहा था ना कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था हाँ। फेच एक्सएमएल। ठीक है। तो यहाँ पे वो तो जैसे पता ही है। हम क्लिक करेंगे ना इस फेच एक्सएमएल पे, तो हमारे पास यहाँ हम्म पे ये फाइल्स है ना वो डाउनलोड होके आ जाएगी यहाँ पे यस। डाउनलोड के ऑप्शंस में। और जैसे ही इस हाँ। फाइल को अगर हम नोटपैड में ओपन करते हैं तो इस प्रकार से कुछ ये फाइल्स का जो लेआउट है वो दिखेगा। मतलब कि इसमें क्या दिखेगा कि हमें 3 कॉलम चाहिए, मतलब कि ये जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे वो उसको उठाने के लिए हमें 3 कॉलम की जरूरत है, अकाउंट नेम, मेन फोन और ईमेल। तो तीनों की तीनों कॉलम अपने को देखनी है यहाँ पे कि नेम तो है, वो भी आ गया, टेलीफोन वन मतलब कि ये जो मेन फोन है वो वाला, और ईमेल, ईमेल मतलब कि ईमेल एड्रेस वन। तो सारे के सारे डेटा अपने पास आ गए। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को उठा के हमें एक जेसोन क्रिएट करना है जो हमें यहाँ पे दिखाए कि सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अभी जेसोन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेसोन क्रिएट करने के लिए पहले हमें एक फेच एक्सएमएल का कोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो फेच एक्सएमएल का कोड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक सैंपल क्रिएट किया हुआ है तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ कंट्रोल से। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको आइडिया है। 150, ठीक है। अभी दिख रहा है ना सही से? हेलो? यस यस दिख रहा है। मतलब ये जो विजुअल स्टूडियो है वो दिख रहा है कि नहीं नहीं, विजुअल स्टूडियो दिख रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमने जो हाँ विजुअल स्टूडियो। हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे अगर आप ये मेरा ये फाइल्स भी अगर आप यूज करोगे तो भी चलेगा सब जगह पे, क्योंकि ये फाइल्स एक स्टेटिक है और इसको हम क्या करते हैं कि जेसोन क्रिएट करना पड़ता है। रिकॉर्ड्स गेट करने से पहले हमें एक जेसोन क्रिएट करना पड़ता है और उस जेसोन को क्रिएट करने के लिए ये फाइल्स हमारे पास होनी जरूरी है। तो ये फाइल हमें कैसे यूज करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है कमेंट, कमेंट मतलब कि यहाँ पे कुछ भी मुझे कमेंट लिखना है कि इसमें मैं क्या यूज करूंगा। तो आप मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि फेच ऑल कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेच ऑल। ओके, मुझे सिर्फ कमेंट में ऐसा रखना है फेच ऑल अकाउंट, मतलब कि मुझे क्या करना है इसमें अकाउंट्स का रिकॉर्ड से वो गेट करना है। तो फेच ऑल अकाउंट
अभी क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे फेच एक्सएमएल, तो जो ये हो वो फिक्स रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा। चेंज करना है तो हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपना नेम देना है, मतलब हमें जो भी नेम से यूज करना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फेच। और मुझे अकाउंट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स दे देता हूँ, तो मुझे आइडिया रहे कि मैं अकाउंट्स गेट कर रहा हूँ। बाद में अभी हमने जो फेच एक्सएमएल डाउनलोड किया ना, वो यहाँ पे ऐड करना है, इसको हटा देना है। और यहाँ पे इसका हमें कॉपी करके यहाँ से सेट कर देना है। बट इसको सेट करने से पहले ये जो है ना, अगर आपको ये ट्रू फॉल्स वाला अगर ऑर्डर नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट करेगा, अगर चाहिए तो आप रख सकते हो। अभी इसके बाद में इतना फिक्स होता है। और उसके बाद में जेसोन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो नेम है ना, वो यहाँ पे एक फिक्स पहले तो नेम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फेच। फिर से यहाँ पे अकाउंट ही दे देंगे, फेच अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पे फेच अकाउंट्स, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करना है कि फॉर ऑल, यहाँ पे ये फिक्स रखना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है। आपको लिखना है अकाउंट, मतलब आपको जो भी रखना है वो अकाउंट इन, यहाँ पे जो फेच, ये जो है ना, ये फेच अकाउंट, ये और ये वाला, ये दोनों सेम ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना वो डेटा ला रहा है, और ये जो डेटा है वो लाके इसमें सेव कर रहा है। और ये जो नेम है ना, उसमें से हम डेटा यहाँ से लूप में उठाएंगे, मतलब कि एक एक डेटा करके उठाएंगे, एक एक मतलब कि वन बाय वन करके, यहाँ से ये पहला वाला है, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, इस टाइप से हम डेटा उठाएंगे। तो ये जो है ना, इसके लिए हमने क्या किया कि एक फॉर लूप चलाया है अकाउंट के रिकॉर्ड्स पे, और उस अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स पे हम डेटा उठा के यहाँ पे ला रहे हैं। अभी बात आती है कि यहाँ पे इतने में, बाकी का नीचे का भी आपको फिक्स रखना है, ये सब इसको कुछ नहीं करना है। अभी आपको बात आती है यहाँ पे कि आपको कितने कॉलम्स का यूज करना है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि मुझे सिर्फ 3 कॉलम्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मेरा मुझे चाहिए एक नेम, तो मैं यहाँ से नेम उठाऊंगा, और इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे नेम। नेम देने से पहले आपको यहाँ पे जो अकाउंट्स लिखा है ना, तो उसको कॉपी करके आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। तो मतलब कि ये जो पहला रिकॉर्ड है, पहले रिकॉर्ड का सारा डेटा है अकाउंट में, तो हमने क्या कि अकाउंट में से नेम उठा लिया, और उस नेम को हमने एक नेम दे दिया, हम नेम दे देते हैं नेम, इसका नेम दे देते अकाउंट नेम, अकाउंट अकाउंट नेम। दूसरा कॉलम चाहिए हमें टेलीफोन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेलीफोन, बट हमारा अकाउंट में है तो हमने अकाउंट ले लिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मेन मेन फोन, हमने नेम दे दिया मेन फोन। अभी फिर से हम अकाउंट से अकाउंट ले लेंगे, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, सारा का सारा डेटा अकाउंट्स में है। फिर से हम क्या करेंगे, हमें और एक कॉलम चाहिए जिसका नेम है ईमेल एड्रेस 1, तो हम दे देंगे ईमेल एड्रेस 1, तो यहाँ से ईमेल एड्रेस 1, यहाँ पे दे देंगे ईमेल एड्रेस। अभी इसको क्या करना है, इसको कंट्रोल C, इसको कॉपी करके हमें पहले ये जो जेसोन क्रिएट करना है ना, तो मैं आई थिंक लास्ट टाइम या तो 2 दिन पहले आपको बताया था कि जेसोन, मैं आपको एक बार बताऊंगा कि नीचे जेसोन क्यों यूज होता है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से वो तीनों के तीनों पेजेस क्रिएट करने हैं जेसोन सेट करने के लिए। और जेसोन कैसे सेट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं फेच अकाउंट, और यहाँ पे कंट्रोल, मतलब जो फाइल हमने लिया था ना उसको सेव कर देना है। और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये अपना फाइल है, और इसके नीचे नीचे यहाँ पे पहले अपना वेबसाइट सिलेक्ट कर लेता है। ओके, तो ये अपना फाइल है ना, आप नीचे नीचे जाओगे ना, यहाँ पे तो MIME टाइप था, तो मैंने बोला था कि ये जेसोन जब होता है ना तभी यूज होता है। तो अभी अपने जेसोन का टाइम आ गया, तो यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन, ये लाइन भी फिक्स रखना है। कोई भी जेसोन अगर क्रिएट करना हो ना, तो ये लाइन फिक्स है, एप्लीकेशन जेसोन ही रखना है। अदरवाइज अगर कुछ कोड करना वैसा कुछ है ना, कि जैसे डिजाइनिंग का कोड वैसा कुछ, तो फिर नहीं यूज करना है। इसको सिंपली सेव। बाद में इसका और एक पेज टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, इसका भी नेम दे देंगे फेच फेच अकाउंट्स, यहाँ पे दे देंगे टाइप, यहाँ से हम दे देंगे वेब टेम्पलेट।
और यहाँ से इसको कर लेते हैं चूज। सेव कर दिया। बाद में एक नया वेब पेज क्रिएट करेंगे, सेम नेम दे देते हैं, फेच अकाउंट्स। यहाँ पे यहाँ पे पेरेंट पेज कोई भी नहीं रखना है हमें, तो इसलिए होम देना है। वे पेरेंट पेज कोई भी नहीं रखना है, तो यहाँ पे ये जो नेम है उसी नेम को पार्सल यूआरएल क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे फेच का जो हमारा था वो पेज सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे पब्लिश कर देंगे और इसको सिंपली सेव कर लेते हैं। बाद में भी जेसोन अगर आपको देखना हो ना, तो क्या करना है, जेसोन देखने के लिए इसी पार्सल यूआरएल को कॉपी करना है। बाद में क्या करना है, अपने यहाँ पे क्लियर कैच करना है। उसके बाद में क्लियर कैच करने के बाद हमें यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देना है। इसको रिफ्रेश कर, पहले तो इसको डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो जेसन, अगर हमें वो जेसन देखना है तो हमें क्या करना है, इसको सब हटा देना है। सिर्फ अपने वेबसाइट का नाम शेष और उसका जो हमने कॉपी किया था उसका नेम हमें यहाँ से यूज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि अकाउंट का एंटिटी का परमिशन अपने पास नहीं है, अकाउंट टेबल का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अकाउंट टेबल का परमिशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे टेबल परमिशन में आ जाएंगे, क्योंकि वो अकाउंट का जो ये टेबल है ना, उस टेबल का हमें परमिशन चाहिए कि मुझे यहाँ से रिकॉर्ड उठाना है। तो वो टेब परमिशन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ता है अकाउंट परमिशन में। यहाँ पे टेबल परमिशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में 1 मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये लोड होता है। हेलो। यस। हाँ एक Yes, मिनट। Rama. हाँ हाँ यस। ठीक है, तो अपना टेबल का अकाउंट का परमिशन था वो हम यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अकाउंट के टेबल का परमिशन का ये रहा। अकाउंट ऑलरेडी है। सॉरी। अकाउंट का परमिशन तो हाँ ऑलरेडी ये है हुआ। अपने पास, बट ये अकाउंट टाइप है। बट हमें तो चाहिए कि ग्लोबल परमिशन, मुझे मुझे तो सारा का सारा डेटा ओके। चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सेस टाइप में मैं यहाँ से ग्लोबल सिलेक्ट कर दूंगा। ग्लोबल परमिशन ले लेते हैं अपने पास और इसको सेव कर देते हैं। बाद में फिर से आते हैं, इसको क्लियर कैच करते हैं और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक अपने पास रिकॉर्ड्स आ गए हैं। बट अगर ये फेच एक्सएमएल जब भी आप जेसोन का पेज बनाओ ना, या आई थिंक मैं ये बात भूल गया, जब भी आप जेसोन का पेज बनाओ ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको फेच एक्सएमएल का पेज दिखाऊं, ये रहा। तो जब भी ये पेज बनाते हैं ना, तब यहाँ से फिर से अपने पावर पेजेस के जो पेज टेम्पलेट है ना उस पे जाना है, और उस पेज टेम्पलेट में से यहाँ से हेडर फुटर निकाल देना है, क्योंकि इस पेज पे हमें हेडर फुटर का कुछ काम नहीं है। तो इसको यहाँ से निकाल देना है और यहाँ से फिर से, क्योंकि ये जो है ना वो जेसोन है, मतलब कि ये रिकॉर्ड्स कैसे दिखेंगे ना वो हमें सिर्फ दे रहा है। तो यहाँ पे हमें हेडर फुटर का कुछ काम नहीं है। हेलो। हाँ। Yes. बोलो। स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं, अभी नहीं विजिबल। हाँ, नहीं नहीं दिख रहा. ओके, अभी हाँ, अभी दिख विजिबल हो? रहा. हाँ। ठीक यस। है। ओके, तो अपने पास जितना भी डेटा था ना, जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन से डेटा थे, वो सारे के सारे डेटा अगर आप देखोगे तो हमारे पोर्टल के इस पेज में आ गए। फेच एक्सएमएल का जो पेज होता है ना, उस पेज पे सब डेटा हम लेके यहाँ पे आ गए। हम्म। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अकाउंट नेम 3 टेस्ट करके होगा यहाँ पे कोई, ये रहा। हाँ। इसका फोन नंबर होगा, इसका ईमेल आईडी होगा।
ये सब डेटा हम यहाँ से पोर्टल में लेके आ गए। बट अभी अपना मेन काम होता है कि इस डेटा को हमें यहाँ पे इस डेटा में सेट करना है। मतलब ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है फिक्स करके। बट रिक्वायरमेंट तो ऐसे आते हैं कि कोई टेबल से डेटा उठा के यहाँ पे दिखाओ इस टेबल में, क्योंकि ये तो फिक्स तो होता है नहीं। तो हमें क्या करना है, इस टेबल में डेटा सेट करने हैं। और इस टेबल में डेटा सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जाएंगे फिर से अपने पेज पे, वेब टेम्पलेट पे। और जो पेज पे हम कोड करने वाले थे ना, ये जो हमने कोड किया है ना ये वाला, तो हमें क्या करना है, इस टेबल में डेटा सेट करना है। तो इस टेबल में डेटा सेट करने के लिए हमें डेटा उठाना पड़ेगा यहाँ से, इस पेज में से, फेच अकाउंट में से डेटा उठाना पड़ेगा। तो उस पेज में से अगर डेटा उठाने जाएंगे, यहाँ पे अपने आ जाते हैं, ये रहा, रिट्राइव फ्रॉम द डेटावर्स। हमें, मैं इसको ना इसमें ले लेता हूँ तो फिर हम्म, हम्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस पेज में डेटा सेट करना है, यहाँ पे ये जो कोड है ना वहां पे डेटा सेट करना है। तो अभी यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, तो पहले तो इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये बॉडी का भी, हेड हेड का भी, बॉडी का भी किसी का काम है नहीं। HTML का भी है, बट HTML का है तो हम यहाँ से रख लेते हैं, 1 मिनट। इसको पहले तो एक स्टाइल टैग को मैंने आपको बताया था कि स्टाइल टैग का एक अलग से टैग होना चाहिए। बाद में एक HTML का, आपके पास एक HTML का अलग से टैग होना चाहिए। Ctrl Z, Ctrl C। स्क्रीन विजिबल है ना अभी? हाँ हाँ दिख रहा है सब। Yes, visible. ओके ओके ओके। ओके, तो यहाँ पे टेबल, यहाँ पे टेबल। बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो डेटा जा रहा है ना, ये सारे के सारा डेटा हमें नहीं चाहिए। हम्म, हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे, हमने यहाँ पे नेम दे दिया है, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट और कंट्री, तो वो सब के डेटा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना वाला डेटा। अपना वाला मतलब कि जो हमारा फोन है, अकाउंट नेम है और ईमेल है वो। तो उसको यूज करने से पहले हमारे पास अगर डेटा गेट करना है ना उस पर्टिकुलर जेसॉन में से, तो डेटा गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको और एक फाइल दिखाऊं। तो यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का ये wrapper है, एजेक्स wrapper, ये हमें डालना पड़ता है। तो इसको यहाँ से कॉपी करना है, एजेक्स wrapper को, और इसको कॉपी करके यहाँ पे अपने फाइल में यहाँ पे डालना है। और इसको हम बंद कर देते हैं। तो इतना ये wrapper आता है जो स्क्रिप्ट का टैग होता है। मतलब कि ये क्या करता है कि ये एक जैसे स्क्रिप्ट बना देता है, कि जहाँ से हम एजेक्स का जो फंक्शनलिटी होता है ना, एजेक्स का फंक्शनलिटी यूज होता है गेट करने के लिए। जो हमें गेट करने, वो जो हमें जेसॉन दिख रहा था ना वहां से रिकॉर्ड्स गेट करना है। तो ये क्या करेगा कि हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा गेट करने की। अभी अपना काम आता है कि गेट कैसे करना है। तो गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे फिर से, ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से अभी आपको अगर ये जो जेसॉन है वो गेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एजेक्स को हमें कॉल करना पड़ेगा जेसॉन का जो डेटा है वो गेट करवाने के लिए। तो उसका भी मैं आपको, या पहले तो ये समझ लेते हैं कि कस्टम जो यहाँ पे लिखा है कस्टम जावास्क्रिप्ट, तो इसका यूज है कि हम यहाँ से कस्टम अपना जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। और ये जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो डॉक्यूमेंट रेडी, ये यूज होता है ऑन लोड के लिए, मतलब जब भी पेज लोड होता है तभी यूज होता है। तो हमें हमें हमारा काम तो वैसे भी यही है कि जब भी ये पेज लोड होता है ये वाला,
तो उस पेज में अपना ये डेटा है वो ये उठा के यहाँ पे चिपका दो, वैसा अपना काम ऐसा ही करना है। तो हम वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपने लोड पे ही कोड करेंगे। लोड पे क्या कोड करना है कि एजेक्स को कॉल करना है। तो 1 मिनट में अपना कोड एक यहाँ से एजेक्स का निकाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अभी स्क्रीन विजिबल है कि? नहीं, नहीं दिख रहा। हाँ, 1 मिनट। हेलो। यस। सॉरी, मैं आपको ना वो जेसोन का एक थोड़ा कल आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा वो गेट कैसे करना है और इसको यहाँ पे यूज कैसे करना है। बट हम क्या करेंगे अभी, 1 मिनट। ओके, तो अपने पास ये जो कोड था ना ये रैपर का, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे ऑन लोड पे एक अलर्ट लिख देते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि ये जो कोड है वो ऑन लोड पे ही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे 1 2 3 करके लिख देते हैं। इसको कंट्रोल है, कंट्रोल C, और उसी कोड को हम यहाँ पे डालेंगे अपना जो फाइल से। यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल V। ओके, तो हमने क्या किया कि इस रैपर को यहाँ पे डाल दिया। अभी अभी हमारा काम है सिर्फ एजेक्स का। वो एजेक्स क्या करेगा, मैं जो आपको एजेक्स की बात कर रहा हूँ कि वो जो है एजेक्स है वो यहाँ से ये सब डेटा यहाँ से उठाएगा और उस डेटा को इस टेबल में यहाँ से फिट करेगा। मतलब यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे वैसे अपना जो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना उस वो डेटा यहाँ से उठा के यहाँ पे दिखाएगा। और अभी मैं यहाँ से क्लियर कैच और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा अलर्ट आ गया, मतलब कि अपना जो कोड है वो यहाँ पे ऑन लोड पे ही चल रहा है। मतलब अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें सिंपली एजेक्स का कोड लिख के यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आज के लिए। अभी अपना मेन काम रह गया है कि हमें यहाँ से जो एजेक्स का डेटा है वो यहाँ से एजेक्स एजेक्स से हमें डेटा उठा के ये सब डेटा उठा के यहाँ पे सेट करना है, वो है। तो उसके बाद में हमारा एक काम कंप्लीट होगा कि हमने क्या किया कि इस टेबल में से रिट्राइव करके यहाँ पे डेटा सेट करवा दिया।
आपको इसमें से कोई डाउट है अभी, या फिर अभी कुछ पता नहीं चला। हाँ, ऐसा लगे तो कल, ऐसा लगे तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा समझा देना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कल एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा रिवीजन कर लेंगे इसका, कि ये ओके। क्यों यूज होता है ना वो। तो कल एजेक्स का भी हम्म। आपको दिखा दूंगा, और ये भी साथ साथ में आपको समझा दूंगा एक बार, क्योंकि ये थोड़ा है ना वो मेन टॉपिक जैसा है कि यहाँ से हम डेटा उठा के वहां पे ला रहे हैं वैसा, तो आपको थोड़ा ओके। Okay. आइडिया भी आ जाएगा। ठीक है। हम्म। और कल यहाँ पे सर अगर फिर से। हाँ, अगर आप यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक्स देखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो मैं कल आई हम्म। थिंक भूल गया था वो ब्लॉक्स यहाँ पे रखने का आपके लिए, तो वो मैं आपको दे दूंगा। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये सारे के सारे ब्लॉक्स में जो एव रैपर है ना, सेफ एजेक्स का, वो भी ये हम्म। लोग यूज कर रहे हैं। बाद में आपको ये भी आइडिया आएगा कि इसमें एक क्रिएट टेम्पलेट कैसे कर रहे हैं और इसका कोड कैसे कस्टम कर रहे हैं, करके यूज कर रहे हैं। और ओके। यहाँ पे अगर वेब एपीआई इनेबल करना है तो वो भी आप देख सकते हो। हम्म। तो ऐसा ठीक है। लगे तो ये ग्रुप में सब लिंक्स डाल भी देना। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है फिर। हम्म। ओके। थैंक यू। ओके बाय। Okay, thank you.